हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू भारत ज्ञान अक्षर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी दोस्तों, तो आपने बहुत सारे वीर योद्धाओं की गाथा सुनी होगी जिनका इतिहास में वर्णन है, किंतु कई ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम में से कोई नहीं जानता या फिर उनके बारे में हमें जानकारी कम है। आज भारत ज्ञान अक्षर आपको एक ऐसे ही वीर की गाथा सुनाएगा जिनका नाम है शाहजी। शाहजी राजा भोसले को महान शिवाजी महाराज के पिता के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म मालोजी भोसले के सबसे बड़े बेटे के रूप में हुआ था, जो मराठा शासन के सेनापति थे, जो वेरुल से थे। शाहजी को स्वतंत्र राज्यों जैसे पुणे आदि की जागीर दी गई थी। शाहजी शाहजहां के अधीन काम कर रहे थे। मुगल सेना ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जल्द ही बीजापुर पर अधिकार कर लिया और अनिवार्य रूप से इस क्षेत्र के प्रशासक बन गए। उन्हें मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने बैंगलोर पर भी कब्जा कर लिया। शाहजी का जन्म मालोजी भोसले के लंबे इंतजार के बाद 1594 में 18 मार्च को हुआ था। उनके पिता मालोजी भोसले स्वयं मराठा शासन के एक महान योद्धा थे। शाहजी के सैन्य कौशल पर विचार करते समय वह साधारण नहीं थे। उन्होंने अपने पिता मालोजी भोसले के मार्गदर्शन में युद्ध कौशल सीखा। शाहजी ने युद्ध की नई नई तरकीबें सीखी और युद्ध कैसे जीते जाते हैं वे इस बात से मोहित हो गए कि कैसे एक छोटा समूह एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। मलिक अंबर के नेतृत्व में शाहजी ने युद्ध लड़ने के नए तरीके सीखे। जिस रणनीति का उन्होंने इस्तेमाल किया उसे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है, और यह युद्ध लड़ाई के प्रमुख तरीकों में से एक था, जो बदले में इतिहास से स्पष्ट है कि शिवाजी भी गुरिल्ला रणनीति के अभ्यासी थे। शाहजी दक्कन के राज्यों के प्रति वफादार थे और इसलिए उन्होंने मलिक अंबर की मदद से मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शाहजी को महारथी ब्राह्मण प्राप्त करने के बाद बहुत प्रसिद्धि मिली और वे न केवल एक अच्छे सिपाही के रूप में जाने जाते थे, बल्कि वे कला प्रेमी भी थे। शाहजी की 2 बार शादी हुई थी और इसलिए उनकी पहली शादी से उनके 2 बेटे थे। वे थे शिवाजी और संभाई जी। दुर्भाग्य से उनके एक बेटे की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। संभाई जी मारे गए। हिंदू प्रणाली के अनुसार उनका अंतिम संस्कार चन्नागिरी तालुका नाम के एक शहर में किया गया था, जो वर्तमान कर्नाटक के दावनगेरे जिलों में स्थित था। अपनी दूसरी शादी से शाहजी के वेकुंजी नाम का एक और बेटा था। उनकी दूसरी पत्नी मोहिते नाम के परिवार से थी। शाहजी एक कुशल पिता साबित हुए। उन्होंने अपने सभी बच्चों को सभी प्रकार के कौशल के साथ पढ़ाया। उन्होंने उन्हें एक कुशल योद्धा, एक सक्षम प्रशासक बनने की शिक्षा दी और उन्होंने उन्हें कला और संस्कृति की शिक्षा भी दी। उनके दोनों पुत्र शिवाजी और तंजावुर कुशल शासक बने, क्योंकि वे राज्य के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में समृद्ध थे। शिवाजी ने खेती और कृषि जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जबकि दूसरी तरफ यानी तंजावुर वेंकोजी ने नहरों को खोदकर खेती को प्रोत्साहित किया। शाहजी का सपना था। शाहजी को राज्य में कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने का श्रेय भी दिया जाता है और इसलिए मराठा शासन काल में कई साहित्यिक कृतियां देखी गई जो उल्लेखनीय थी। मराठा शासन के नाम का विस्तार करने का सपना और जाहिर तौर पर उनके दोनों बेटे उनकी उम्मीद थे, जिन्होंने न केवल अपने सपने को हकीकत बनाया बल्कि इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ी, क्योंकि दुनिया अब मराठों के नाम को सम्मान से पढ़ती है। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी रहेगी और अगर आपको यह लेख पसंद आया तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और अच्छी पोस्ट के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान अक्षर को फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।